हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्नावली 3.5 जो है कक्षा 10 गणित का एक लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा उसमें हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे प्रश्नावली 3.6 को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, तो फटाफट से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए जो इससे पहले आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन में और आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हर प्लेलिस्ट के अंदर में टोटल सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आप जाइए और फटाफट से उस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो क्या होता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है। अगर उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल मेरा इतना बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, आपको अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई जो है वो 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अगर चौड़ाई को 3 बढ़ा दे और इकाई को 5 कम कर दे, यानी कि लंबाई को 5 कम कर दे, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है 9 इकाई कम हो जाता है। यह पहला क्वेश्चन है। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई इसमें भी बढ़ा दें तो क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आपको आयत की विमाएं बताना। तो समझ में आ गया, यहाँ पहला क्वेश्चन से यहाँ से और यहाँ से आपका दूसरा पार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या है, x इकाई है। ठीक है, और यहां पे लिखिएगा और आयत की चौड़ाई। ठीक है, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इकाई। ठीक है, लंबाई हो गया x इकाई और चौड़ाई हो गया y इकाई। तो यहां पे देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि x गुना y बराबर क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला शर्त को हम लोग देखते हैं। तो पहला शर्त में हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि लंबाई में क्या कर दे रहे हैं, 5 कम कर दे रहे हैं और चौड़ाई में जो है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई में क्या कर दे रहे हैं, 3 बढ़ा दे रहे हैं। तो मेरा क्या बन जा रहा है, मेरा क्षेत्रफल में क्या हो जा रहा है, 9 कम हो जा रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या हो जा रहा है, 9 कम हो जा रहा है। यानी कि लंबाई को x माने हैं यानी कि x माइनस 5, चौड़ाई को क्या माने हैं y, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो x को गुना करेंगे जब इससे, यानी कि x गुना वाई प्लस 3 और माइनस 5 को जब गुना करेंगे इस पूरा से, ठीक है, तो आ जाएगा मेरा एक्स वाई माइनस का 9। चलिए अब x को y से गुना करिए, एक्स वाई प्लस x को 3 से गुना करिए तो 3x माइनस प्लस और माइनस माइनस 5 को y से गुना कर दीजिए, माइनस और प्लस माइनस 5 दिया 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कट गया और यहाँ से आपका आ गया 3x माइनस 5y और ये माइनस का 15 यहाँ है और प्लस का 9, अगर माइनस का 9 इधर आ जाएगा तो प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि आपका आ गया यहाँ से 3x माइनस 5y प्लस और माइनस माइनस 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 और 15 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 6 बराबर 0। ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। समझ में आ गया, कंडीशन पहला से हम लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं शर्त दूसरा में। चलिए अब हम लोग देखते हैं शर्त सेकंड को। तो शर्त सेकंड में क्या बोला जा रहा है, शर्त सेकंड में बोला जा रहा है कि लंबाई में क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 जोड़ दे रहे हैं और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, चौड़ाई में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ दे रहे हैं। तो हम लोग का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, 67 बढ़ जा रहा है, इसलिए हम लोग प्लस में लिखते हैं। तो लंबाई को माने हैं x यानी कि x प्लस 3 गुना चौड़ाई को माने हैं y प्लस 2 इज इक्वल टू क्षेत्रफल है हम लोग का एक्स वाई प्लस का 67।
ठीक है। अब देखिए x को जब हम इस पूरा से गुना करेंगे, यानी कि x को गुना करिए y+2 से और +3 को गुना करिए y+2 से, ठीक है, इस बराबर क्या है xy+67। अब देखिएगा ध्यान से, x को y से गुना करिए तो xy, x को 2 से गुना करिए तो 2x, प्लस 3 को y से गुना करिए तो 3y, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 बराबर xy+67। देखिए यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। क्योंकि जब आप इसको इधर लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे मेरा xy है और ये इधर आ रहा, तो ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस, ऐसे भी ये कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको काट दे रहा हूं, ठीक है। तो बचा क्या क्या, 2x प्लस 3y प्लस 6, और ये 67 को इधर लेके आ जाइए तो माइनस का 67 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 67 में से अगर 6 को माइनस करना है तो आ जाएगा 61, और 67 जो है वो बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस बराबर 0। ये आ गया आपका समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को वज्र गुणज विधि द्वारा हल करने पर, यहां पे लिखिएगा, अब समीकरण 1 तथा 2 को, ठीक है, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, तो 1 और 2 को जब हल करेंगे तो पहला समीकरण से क्या लिखेंगे, a बराबर 3, b1 बराबर, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 5 और c1 बराबर माइनस का 6। अब दूसरा समीकरण से लिखेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर लिखेंगे माइनस का 61। अब देखिए यहां से, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग वज्र गुणज विधि का सबसे पहले x लिखेंगे, और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग x का काम करते हैं तो मेरा क्या होता है, b1c2 माइनस b2c1। जब हम लोग y का काम करेंगे तो क्या होगा, y का काम करेंगे तो a2c1 माइनस a1c2, और जब हम लोग कांस्टेंट का काम करेंगे तो क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने करा है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करिए फटाफट से, x अपॉन b1 क्या है, माइनस का 5 इंटू c2 क्या है आपका, माइनस का 61, माइनस b2 क्या है आपका 3 इंटू c1 क्या है, माइनस का 6, बराबर y क्या है, वहां y की जगह में तो y होगा, a2c1 यानी कि 2 इंटू माइनस का 6 माइनस a1 3 इंटू माइनस का 61 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 यानी कि 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस का 5। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहां से आ गया x अपॉन माइनस और माइनस प्लस, जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा आपका 305 माइनस और माइनस प्लस 6 थी 18 बराबर y अपॉन 6 दूनी 12 माइनस का 12 माइनस और माइनस प्लस आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 183 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 तिया 9 माइनस और माइनस प्लस 5 दूनी 10। तो अब इसको ऐड कर दीजिए आप, यानी कि x अपॉन 305 में से अगर 18 जोड़ दें तो 323 बराबर y अपॉन प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 183 में से 12 घटा देंगे तो 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। अब x को इससे इक्वेट करिए और y को भी इसी से इक्वेट करिए, यानी कि x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो 323 अपॉन 19 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 17, और y को जब इससे इक्वेट करेंगे यानी कि y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, तो इसको उधर भेज दीजिए, यानी कि y बराबर आ जाएगा 171 अपॉन 19, तो y बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 17 नम 9 बार में 171, यानी कि ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ से लिखिएगा इस प्रकार आयत की लंबाई बराबर, तो आयत का लंबाई आ गया 17 इकाई, ठीक है, और यहां से आ गया आपका आयत का चौड़ाई, आयत की
चौड़ाई, यानी कि y बराबर आ गया 9 इकाई। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। ये आपका प्रश्नावली 3.5 का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा वो आएगा आपका प्रश्नावली 3.6 का। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।